दोस्तों नमस्कार, मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। दिल्ली और केरल टॉप पर हैं। क्या एमबीबीएस में एडमिशन लेते समय हमारे यहाँ के बच्चे और उनके अभिभावक फीस स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं? आज के इस वीडियो में ऐसी जानकारियां मैं आपसे साझा करूंगा जो नीट यूजी 2024 के एग्जाम के बाद एमबीबीएस में आपको कौन से स्टेट में जाना चाहिए, कैसे कॉलेजेस में जाना चाहिए, इसमें थोड़ा सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा और हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दे कि आपको कहां पहुंचना है। सबसे ज्यादा जरूरी बात है इसको अंत तक देखना और इसको सही तरीके से समझना। मैं एक मीडियन वैल्यू के बेसिस पे आपको ये बताने वाला हूं कि कौन से स्टेट टॉप पे हैं और हम गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रायोरिटी क्यों देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये भी पता लगेगा कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी प्राइवेट कॉलेजेस को भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है एमबीबीएस विद लो फी। सबसे पहली बात, कम फीस के साथ एमबीबीएस एडमिशन। वाई जीएमसीज आर टॉप चॉइसेस। जीएमसीज हमारी टॉप चॉइस क्यों है? तो जैसे ही एमबीबीएस की बात हमारे जेहन में आती है, आपके बच्चे का मान लो एडमिशन हो गया या बेटा आपका किसी का एडमिशन होना है, तो आपको सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि हम ओल्डर कॉलेज चूज करें और वो ऐसा कॉलेज चूज करें जो स्टैब्लिश्ड हो, जो पहले से स्थापित हो, पुराना हो। और साथ में ये सबसे ज्यादा जरूरी बात देखी जाती है, हमारे बजट में ये है या नहीं है। जैसे कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर आप हरियाणा के देखेंगे तो 90,000 रुपए प्रति वर्ष, आप जानते हैं 90,000 तक वहां जो है वो एनुअल फी है। राजस्थान में उसके कंपैरेटिवली कम है और इसके साथ साथ हरियाणा में 5 साल का बॉन्ड भी है। तो क्या तीसरी बात जो मैटर करती है, पहली तो मैंने कहा कॉलेज की क्वालिटी डेफिनेटली मैटर करेगी, ओल्डर और एस्टेब्लिश्ड है। दूसरी लोवेस्ट फी मैटर करती है। और क्या तीसरी बात जो मैटर करती है वो लोकेशन मैटर करती है कि हम कॉलेज चूज करते समय लोकेशन जरूर ध्यान में रखते हैं कि हमारे आसपास ही लोकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आइए आंकड़ों पे चलते हैं। मैं आपको डेटाज के साथ कुछ बातें बताने वाला हूं। एनएमसी डेटा ऑफ एमबीबीएस 2023-24। देखिए, एनएमसी जो है वो आपको पता है रेगुलेटिंग बॉडी है मेडिकल एजुकेशन का, और एनएमसी ने ये बताया कि पिछले साल मतलब 2023-24 में जो टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट थे एमबीबीएस में, वो आप ये कहेंगे 1 लाख से ज्यादा थे। क्लियर? अच्छा, 1,07,000-8,000 करीब सीटें हैं या 1 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट है उनमें क्या एक्सक्लूड कर दिया गया है, हम किसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। यहाँ 20 एम्स जो है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है और जिपमेर जो है इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। इनकी टोटल 2269 सीटें और 4 दूसरे जो कॉलेजेस हैं उनकी 429 सीटें। मतलब मैं जो डेटा आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें एक तरीके से अगर आप ये देखेंगे तो ये 2200 एंड 429 ये सीट्स जो है वो इंक्लूड नहीं है। इन सीटों को अगर बाहर निकाल दें तो आपको जानकारी ये मिलेगी कि दिल्ली टॉप कर रहा है। देखिए, दिल्ली ऑन टॉप। अच्छा, दिल्ली टॉप कर रहा है और दिल्ली की टॉप किए जाने वाली जो स्थिति है उसमें एक रैंक मैंने लिखी है 4597। हो सकता है आपके लिए तजुर्बे वाली बात हो, आपके लिए ये जो है वो अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात हो कि सर 4597 ऑल इंडिया रैंक कैसे आपने लिखी है। ये बेटा यहां लिखी गई है मीडियन रैंक। मीडियन रैंक लिखी गई है, इसका मतलब दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं उनमें जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनमें से आधे से ज्यादा बच्चे 4597 रैंक से नीचे के हैं। तो इसका मतलब दिल्ली मीडियन रैंक के मामले में टॉप पे है। अच्छा, मीडियन रैंक कैसे हम काउंट कर सकते हैं? जैसे मैं कहूं कि कुछ रैंक्स मैंने एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखी। दिल्ली में पहली रैंक थी ए, फिर उसके बाद बी, सी, डी और ई। तो इस केस में मीडियन रैंक जो है वो सी है। इसका मतलब इस रैंक से नीचे कुछ है और इस रैंक से ऊपर कुछ है। तो इस तरीके से अगर आप दिल्ली के कॉलेजेस को देखें तो देखो, एम्स दिल्ली आपको पता है प्रायोरिटी होता है, लेकिन उसके बाद अगर कॉलेजेस की बात करूं तो मैंने यहां मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज लिया, एमएएमसी की मीडियन रैंक है 1112, 1112, 1112। ये ऑल इंडिया रैंक के बच्चे, मतलब आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इस रैंक से नीचे के आते हैं। बीएचयू की देखा जाए तो इसकी भी काफी अच्छी स्थिति है, 1325 इसकी मीडियन रैंक है। वीएमएमसी की बात अगर आप करें तो 2718 है। मतलब टॉप 3 अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से यहां बच्चे प्रेफर करते हैं। अच्छा, ये टॉपर क्यों प्रेफर करते हैं दिल्ली को? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां किसी तरीके की कोई बॉन्ड पॉलिसी नहीं है। फीस स्ट्रक्चर एक सबसे बड़ा कारण है। हालांकि फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप जाएं तो आपको पहले जाना चाहिए एम्स में, जहां आपको पता है 5500 ये जो है, ये 5500 ही जो है वो वहां फी स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको एकेडमिक फीस में पे करना पड़ता है। अकोमोडेशंस और सारी चीजें कुछ अलग हैं। दिल्ली के बाद जो दूसरा स्टेट है वो बच्चों केरल है।
सेकंड टॉप स्टेट केरल है, और केरल की कंडीशन अगर आप देखें तो यहां देखो एनुअल मीडियन रैंक जो है वो कितना आ गया है 12,592। इसका मतलब पूरे स्टेट में 12,592 रैंक से नीचे आधे बच्चे एडमिट हुए हैं। यहां जितने बच्चे एडमिट हुए उसके 50% की रैंक जो है वो 12,592 से नीचे है, और ये अपने आप में एक अच्छा डेटा है। इसके दो बड़े कारण हैं, आपको मैं बता दूं, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो इसका बड़ा कारण है। क्वालिटी एजुकेशन तो वहां है ही, और क्वालिटी एजुकेशन के साथ दूसरी बड़ी चीज, यहां जो जीएमसीज है उनकी फीस 20,000 से 30,000 रुपए एनुअल है। ऑल इंडिया रैंक के थ्रू बच्चे जाते हैं तो एनुअल फीस 20,000 से 30,000। केरल जाने से बिल्कुल नहीं घबराएं, बहुत सारे साउथ इंडिया में जाने से डरते हैं कि यहाँ लैंग्वेज का इशू रहेगा, यहाँ जो है वो कई सारे क्लाइमेटिक कल्चरल डिफरेंसेज रहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 20,000 से 30,000 एनुअल फीस है। और यहाँ की पीएमसीज भी अगर आप देखें ना तो यहाँ की पीएमसीज की भी एनुअल रैंक जो होती है, मीडियन रैंक की जिसकी मैं बात कर रहा था, ये 96,000 के आसपास ही है बच्चों। 96,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक है प्राइवेट कॉलेजेस का। मीडियन रैंक की बात कर रहा हूं, इसका मतलब 1 लाख से नीचे की रैंक के आधे बच्चे जो हैं वो केरला में, या केरला में जितने बच्चे एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में लेते हैं उनमें से आधे बच्चे इस रैंक से नीचे के हैं। इसका मतलब केरला के गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी फेवर किए जा रहे हैं। अब मैं कुछ और टॉप स्टेटस आपको बताने वाला हूं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आपकी जानकारी क्लियर करेंगे कि आपको वहां जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, एक डाटा मैंने आपके सामने यहां ओपन किया है जिसमें ऑपरेशन एडमिशन यहां मेंशन किया गया है टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बाय मीडियन रैंक, जिसमें मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज सबसे पहले टॉप पे दिया गया है। अभी मैं डिस्कस आपसे कर चुका हूं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू वाराणसी 1325, माफी चाहूंगा। तीसरे नंबर पर है वीएमएमसी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरगंज हॉस्पिटल, ये रैंक है 2718। इसके बाद अगर आप देखेंगे एसएमएस मेडिकल कॉलेज, तो आप देखेंगे जयपुर का जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज भी मीडियन रैंक के मामले में काफी अच्छा है, 2886 यहां मेंशन किया गया है। इसका मतलब एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उसकी जो टोटल सीट्स हैं उनमें इस रैंक से नीचे आधे बच्चे हैं और इस रैंक से ऊपर बाकी के हैं। तो इसका मीडियन आता है 2886। उसके बाद देखिए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, इसका 3095, ये भी काफी अच्छा है। बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद 3271, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई 3308, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज कैम हॉस्पिटल मुंबई 3667, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये कालीकट का है 3708, और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज ये जो है यूसीएमएस आप जानते हैं, जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली 4497। तो इसका मतलब ये टॉपर्स की चॉइस है। आप देखिए टॉपर्स की चॉइस ये है। टॉपर्स जाते हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, एम्स यहां एक्सक्लूडेड है, जिपमेर यहां एक्सक्लूडेड है, मौलाना आजाद में जाते हैं, बीएचयू वाराणसी में जाते हैं, वीएमएमसी दिल्ली जाते हैं, एसएमएस जयपुर, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, बीजीएमसी अहमदाबाद, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, और उसके बाद में कैम मुंबई, उसके बाद में आप कह रहे हैं कालीकट, उसके बाद यूसीएमएस जो है दिल्ली। प्राइवेट कॉलेजेस की कंडीशन भी अगर आप देखें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर जो है वो मीडियन रैंक के मामले में टॉप पे है, और उसके बाद महाराणा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा, ये महाराणा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जो है वो हरियाणा का है, और यहां भी आप ये कह सकते हैं अच्छी स्थिति है प्राइवेट एडमिशंस के हिसाब से। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम वर्धा 23,598, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली 25,213, इसकी मैनेजमेंट सीटों की बात की जा रही है। उसके बाद मुंबई है, उसके बाद कस्तूरबा है, कुछ और कॉलेजेस जो हैं उनकी रेफरेंस में आपको बता देता हूं। ये देखिए प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें आगे देखिए जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट थ्रिसर पुणे मणिपाल, और इसके अलावा ये है आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ द मेडिकल साइंसेज जम्मू। मतलब यहां जो है वो अगर देखा जाए तो मीडियन रैंक के हिसाब से ये टॉप कॉलेजेस हैं, मतलब इनमें बच्चे जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये देखिए कुछ आंकड़े थे, कुछ डेटा थे, ये कंट्री के मैप के साथ ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में तो हाईएस्ट इंडियन मोस्ट स्टेट्स, मतलब बच्चे सबसे ज्यादा कहां जाना पसंद करते हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा, देखिए इसमें मीडियन रैंक में दिल्ली 4597 टॉप पे दिल्ली है। मतलब बच्चे सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में जाना पसंद करते हैं या टॉपर्स की चॉइस कौन से स्टेट्स हैं, मैं ये मेंशन कर देता हूं।
जीएमसीज के केस में अगर आप बात करें तो टॉपर्स की चॉइस है सबसे पहले दिल्ली। दिल्ली के बाद में दूसरा अगर आप देख रहे हैं तो यहां देखिए ये केरला 12,592, केरला ये 12,592 है। हरियाणा की बात आप करें तो तीसरे नंबर पर हरियाणा एक तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं हरियाणा में 15,064। हरियाणा की भी मीडियन रैंक काफी अच्छी है, 15,064। इसका मतलब हरियाणा के कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी इंटेलिजेंट अच्छे रैंक के बच्चों का इंटेक है। उसके बाद अगर आप देखें मीडियन रैंक तो आप देख पाएंगे यहां तेलंगाना दे रखा है, अरुणाचल दे रखा है। इंडिया की जो मीडियन रैंक है वो देखी जाए तो 36,383 है। इसका मतलब 36,383 से नीचे आधे बच्चे और उसके ऊपर बाकी के आधे बच्चे। इस तरीके से ये देखा जाए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हिसाब से अगर देखा जाए, प्राइवेट कॉलेजेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे टॉप पोजीशन पर यहां देखिए मुझे दिखाई दे रहा है अब भी दिल्ली है। दिल्ली की स्थिति काफी अच्छी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो केरला जो है वो 9600 के साथ सेकंड पोजीशन पर यहां मेंशन्ड है। तो ये देखिए बच्चों कुछ मेडिकल कॉलेजेस की डिटेल थी। इस खबर का ये जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूंगा, वहां से जाके आप और डिटेल पढ़ सकते हैं। वैसे इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि टॉप स्टूडेंट्स कौन से स्टेट्स, कौन से कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं। मैं एम बलडोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। ऑथेंटिक डेटाज के लिए इसी चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको पता है ऑथेंटिसिटी इज आवर प्रायोरिटी। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।